एक सब धरती कागज करहु, सगवन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करहु, सगरु गुण विख्यान जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98वीं हरजस पदराग आशा 14 चल रहा। महाराज फरमा रहे, बांदा सतगुरु महरे नियारी रे, बांदा सतगुरु महरे नियारी, जे नर चालर वृक्ष तल आवे, सुख पावे संसारी। जे नर चालर वृक्ष तल आवे, सुख पावे संसारी रे। बांदा सतगुरु महरे नियारी रे, बांदा सतगुरु महरे नियारी। अग्नि संग चीज नहीं राखे, कम जापा कोई माई। अग्नि संग चीज नहीं राखे, कम जापा कोई माही। यूं सतगुरु वचन माय नहीं मावे, ज्ञान आग लोकाई। यूं सतगुरु वचन माय नहीं मावे, ज्ञान आग लोकाई रे। बांदा सतगुरु महर नियारी रे, सतगुरु महर नियारी। होण काल ब्रह्म लगे भाई, तके गुरु ज्ञान बतावे। होण काल ब्रह्म लगे भाई, तके गुरु ज्ञान बतावे। वामे ज्ञान सकल संग मावे, वे होण काल बस जावे। वामे ज्ञान सकल संग मावे, वे होण काल बस जावे रे। बांदा सतगुरु महरे नियारी रे, बांदा सतगुरु महरे नियारी। आ कुदरत कड़ा महर सतगुरु की, सत स्वरूप पर जाही। आ कुदरत कड़ा महर सतगुरु की, सत स्वरूप पर जाही। या में ज्ञान धर्म नहीं मावे, आहोण काल बस नाही। या में ज्ञान धर्म नहीं मावे, आहोण काल बस नाही रे। बांदा सतगुरु महर नियारी रे, बांदा सतगुरु महर नियारी। होण काल सब आत्म सारी, जो होणो सो होई। होण काल सब आत्म सारी, जो होणो सो होई। या कुदरत कला हंस को न्यारो, कर ले चावे सोई। आ कुदरत कला हंस को न्यारो, कर ले चावे सोई रे। बांदा सतगुरु महर नियारी रे, सतगुरु महर नियारी। वेद वेद कोई नहीं जाने, नहीं जाने कोई ज्ञानी। वेद वेद कोई नहीं जाने, नहीं जाने कोई ज्ञानी। नव जोगेश्वर जनक विदेही, वाया कड़ा पिछाणी।
नव जोगेश्वर जनक विदेही माया कला पिछानी रे बांधा सतगुरु मेहर नियारी रे बांधा सतगुरु मेहर नियारी कै सुखी राम सता सतगुरु की अनंत हंसा को तारे कह सुखी राम सता सतगुरु की अनंत हंसा को तारे शरण आयडो कोई नहीं डूबे सब कोई पार उतारे शरण आयडो कोई नहीं डूबे सब कोई पार उतारे रे बांधा सतगुरु मेहर नियारी रे बांधा सतगुरु मेहर नियारी जे नर चालर वृक्ष तल आवे सुख पावे संसारी जे नर चालर वृक्ष तल आवे सुख पावे संसारी रे बांधा सतगुरु मेहर नियारी रे बांधा सतगुरु मेहर नियारी। महाराज फरमाने हैं कि जिस हंस पर सदगुरु की मेहर हो जाती है, दया हो जाती है, कृपा हो जाती है, उसके गट के भीतर निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचर जागृत हो जाता है। और उसका स्वभाव कैसा है? उसका स्वभाव अग्नि की तरह, सदगुरु की सत्ता का। अग्नि जब लगती है तो उसका क्या स्वभाव है? वो सबको जला डालती है, कुछ बाकी नहीं रखती। कोई अच्छी चीज है उसको भी जला देगी, बुरी है उसको भी जला देगी। अग्नि ये नहीं देखेगी कि ये अच्छी है इसको मैं बचा लूं और ये बुरी है इसको जला लूं। इसी प्रकार से सदगुरु के सत्ता का स्वभाव भी अग्नि की तरह है, ये सब कर्मों को जला देते हैं। अनंत जन्मों के अपने कर्म, आज के नहीं, उन सब कर्मों को ये सदगुरु के अगाध सत्ता अग्नि में जैसे उती पुती डालते ना, कचरा डालते ना, ये सारे कर्म कचरे की तरह जल जाते हैं इसमें। अब उसमें अशुभ भी जल जाते हैं और शुभ भी जल जाते महाराज कह रहे कि यदि अशुभ जल गए शुभ रह गए तो फिर शुभ को भोगने के लिए देवताओं के ऊंचे लोकों में तेजपुंज की काया धरकर वहां सुख का भोग करना पड़ेगा। और सुख का भोग करने के साथ साथ और कर्मों के बंधन होंगे वहां भी। सुख के साथ दुख है, दुख के साथ सुख है, अकेला सुख तो मिलेगा नहीं। तो महाराज कह रहे हैं कि ये जो सदगुरु की अगाध सत्ता, इसका स्वभाव कैसा कि इसमें कोई चीज रहती नहीं है, सब जल जाती, कोई चीज शेष नहीं रहेगी, न कोई कर्म रहेगा शेष आपका बाकी, न कोई पुराने संस्कार बाकी रहेंगे, न कोई पुराने धर्म रहेंगे, न कोई पुराने ज्ञान ध्यान रहेंगे, सब नल एंड वॉइड। न लेके आना पड़ेगा न लेके जाना। हाँ, सबको समाप्त कर देती, सारा रास्ता। सुखराम काटफंद जीव का तारे हंस पावन गादी ऊपरे पुरुष फिरे कमई। वो सुख को सागर प्रेस्तो अवे पुरब ले लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकर नहीं। ऐसा ये सदगुरु की सत्ता का गुण है। तो महाराज फरमाने कि इसके अंदर अग्नि संग चीज नहीं राखे कम झापा कोई माई। अग्नि के संग थोड़ी सी भी नहीं बसती है, जलकर पूरी राख हो जाती है। एक कर्म भी बाकी रह गया, एक वासना भी बाकी रह गई, तो अंत काल में होती वासना जहां में वासा पाया। कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी है, ये जीव वासना पर सवारी करके चला जाएगा। एक वासना भी बाकी रह, किसी के प्रति राग रह गया, किसी के प्रति द्वेष रह गया, तो राग और द्वेष के रण बदले उतारने के लिए इस जीव को जाना आना पड़ेगा। वो रण बदले बाकी रह गए ना पहले के। आज अपन क्या कर रहे हैं? सब रण बदले उतार रहे हैं यहाँ पे, पुराने जो भी है अनंत जन्मों के हैं, आज के नहीं। अपने को याद नहीं लेकिन है तो सही, अकाउंट में है। अकाउंट में तो सब वो धर्मराय के पास तो है, सब लिखे जिके। हाँ, तो महाराज कह रहे हैं कि ये जो है सबको जला डालती है, कुछ भी नहीं रखती है। अग्नि संग चीज नहीं रखे कम जापा कोई माई, न कम रहती न ज्यादा रहती। किसके बहुत अधिक हो, हाँ इसका तो उद्धार कैसे होगा?
अरे कितने ही कर्मों को हो, अनंत जन्मों के पग सन्मुख होई जीव मोहि जबई, जन्म कोटि अग नासित अग पाप। कितने जन्मों के? करोड़ों जन्मों के। जब सदगुरु की अगाध सत्ता के सन्मुख हो जाता है, शरण में चला जाता है, धारण कर लेता है, तो करोड़ों जन्मों के अग पाप नाश को प्राप्त होता। ऐसा इसमें गुण है कि अग्नि संग चीज नहीं राखे, कम जापा को। सब दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। कल अमृत का दृष्टांत दिया था, आज अग्नि का दृष्टांत दे रहे हैं, पेड़ की छाया का दृष्टांत दिया था। हाँ, ये सारे दृष्टांत देकर सत्ता के बारे में अपने को बता रहे हैं कि ज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि ज्ञान कैसा है। तो बता रहे हैं नया नया दृष्टांत देकर अपने को समझा रहे हैं इसके बारे में कि इसके क्या क्या एस्पेक्ट है, क्या क्या पहलू है, क्या क्या कर सकती है, वो सारा वर्णन इसके अंदर आता है। ये सारे वर्णन के साथ महाराज फरमा रहे हैं, यूं सदगुरु वचन माय नहीं मावे ज्ञान आगलो का। इस प्रकार से जो सदगुरु के वचन है, ज्ञान है, वो अगम देश का ज्ञान, अगम देश की अणबे ऐसी सुनताएं सुख आवे, गरजे सबद सुधारस बरसे, भरम कर्म सब ढावे। ऐसा ये ज्ञान है सदगुरु का। तो ये सारे भरमों को समाप्त कर देता, आगले पाछले जितने भी भरम हैं, जितने भी कर्म हैं, जितनी भी भ्रांतियां हैं, उन सब का विध्वंस कर देता। कोई रहता ही नहीं, इसके सामने टिक ही नहीं पाते इस ज्ञान के साथ। जब ज्ञान का यथार्थ बोध हो जाता है तो संसार के सारे व्यवहार नाटक रूप, खेल रूप, झूठे लगने लगते हैं। फिर कुछ हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा तो ठीक, कोई खास बात नहीं है, उसकी परवाह नहीं रह जाती। संसारों के व्यवहार से दुखी और सुखी नहीं होता जी। जिसको ज्ञान का रंग लग गया, जो इस रंग में रंगीज गया, उसको फिर संसार के राग द्वेष तेरी मेरी कछु नहीं कामना, कुछ रहती नहीं, कुछ धारणा भी नहीं रहती, कुछ कामना भी नहीं रहती, पूर्वाग्रह सब समाप्त हो जाते हैं। जिसको ढूंढ रहे वो मिल जाती है तो फिर। हाँ, तो यूं सदगुरु वचन माय नहीं मावे ज्ञान आगलोक आए। सदगुरु का जो वचन है वो सुप्रीम है, सर्वोत्तम है, सर्व से ऊपर है, अगम देश की। और बाकी जितने भी ज्ञान है संसार में, वो सब सुख प्राप्ति के हैं, शरीर संसार के हैं, हद बेहद के हैं। 4 ज्ञान तक, मति ज्ञान, सुप्त ज्ञान, मन प्रत्यय ज्ञान, अवध ज्ञान, ये सब हद और बेहद के। और सदगुरु का जो ज्ञान है केवल्य ज्ञान, 5वां ज्ञान, ये अगम देश का ज्ञान। तो महाराज फरमाने कि अगम देश के ज्ञान में ये 4 ज्ञान नहीं आते। ये 4 ज्ञानों से न्यारा ज्ञान, अलग ज्ञान। किसी के पास मुमकिन संभव है कि ये 4 ज्ञान हो सकते हैं, कोई खास बात नहीं है उसकी। कोई मन की बात बता दे किसी के कि इसके मन में क्या चल रहा है, कोई भूत भविष्य वर्तमान बता दे, त्रिकालदर्शी हो सकता है, होते हैं। जैसे वो एमपी में बता रहा बागेश्वर महाराज, हाँ, मन की से बात बता रहे हैं। हाँ, तो उसके पास मन प्रत्यय ज्ञान है, इसलिए मन की बात बता रहे हैं। एमपी में, मध्य प्रदेश में भी है बागेश्वर महाराज, जो आपके टीवी में खूब आ रहे हैं। हाँ, वो मन की बात बता रहे हैं सारे। तो उनको लोग प्रधानता देते हैं। महाराज कह रहे प्रधानता मत दो, ऐसे जनों को प्रधानता मत दो। लेकिन सब लोगों को चमत्कार को नमस्कार करते हैं, भीड़ रहती, सबको वही चाहिए, सबको वही चाहिए। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि वो चीजें सब हद बेहद की है, यहाँ तक की है, उस परम मोक्ष से उसका कोई लेना देना नहीं है वो। और आप इन्हीं में उलझ जाओगे तो सदगुरु के ज्ञान से वंचित रह जाओगे। इनको आप प्रधानता दोगे, ये मन की बात बता देंगे, भूत भविष्य वर्तमान बता देंगे, त्रिकालदर्शी है, इतने चमत्कारी हैं, इनमें उलझ के अपना आत्म कल्याण से वंचित रह जाओ। मति ज्ञान के अंदर विवेक, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आचार संहिता, सारा यम नियम सारे। और श्रुत ज्ञान के अंदर, शास्त्रों के अंदर जो श्रुतियां हैं, जिसको सुनते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, सुनते हैं,
4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण, ये सब शुद्ध ज्ञान में आता है। 52 अक्षरों में लिखने में आने वाला, बोलने में आने वाला, सुनने में आने वाला ज्ञान है। लेकिन ये जो 5वां ज्ञान है ये 52 अक्षरों में आता ही नहीं। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं, रूप देख देखने के माई दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कौ एक, वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरब ले लेख, आवे पुरब ले लेख जना को ले जावे। बड़ो पुरुष तब तेज पाठ अटकन नहीं पावे, सुखराम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कौ एक। तो महाराज फरमाने के ऐसा ये ज्ञान है, इसमें आगला कोई ज्ञान, अद वेद के ज्ञान इसमें नहीं समाते हैं, ये बिल्कुल अलग है उन सबसे। न्यारा ज्ञान, जिसको ये न्यारा ज्ञान मिला है वही परम मोक्ष में जाएगा। जो अभी 4 ज्ञान तक सीमित है वो 3 लोक के फेरे में ही रहेगा। 3 लोक का फेरा हुई, गाणी बेल फिरे जू सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधा है। 84 लाख जीव बंधे में उसी की तरह बंधा रहेगा। कभी ऊपर के एरिया में चला जाएगा स्वर्ग में, कभी नीचे के एरिया में चला जाएगा नरक में, पाताल में, कभी बीच में घूमता रहेगा बस मृत्यु लोक में। इस प्रकार का जो चक्कर है उसका छूटेगा नहीं जब तक ये 5वां ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा। और आगे महाराज समझा रहे हैं कि होण काल ब्रह्म लग भाई तके गुरु ज्ञान बतावे। गुरु जो ज्ञान बताते हैं वो कहां तक का बताते हैं? होण काल तक का बताते हैं। 6 हदगुरु की बात करें महाराज। प्रथम गुरु पिता कही थे, द्वितीय गुरु माता, तृतीय गुरु दाई, चतुर्थ गुरु नाई, पंचम गुरु ब्राह्मण और षष्ठम गुरु कनफू का जो मंत्र देते हैं कान में गुप्त, इसकी साधना करना। इन सब से क्या होता है? शरीर संसार के सुख मिलते हैं, 3 लोकों में फल मिलते हैं, यहाँ संसार में सुख पूर्वक रहने की कला सिखाते हैं। तो ये सब भी अच्छे, सबका अपना अपना जगह अपना अपना महत्व है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जो गुरु है ये सब गुरु कहलाते हैं। इनको किसी को सदगुरु की पदवी नहीं। पिता को, माता को, दाई को, नाई को, ब्राह्मण को, कनफू के गुरु को, उन सबको गुरु की पदवी। स्कूल में टीचर है उनको भी गुरु की पदवी, शिक्षा अपने को देते हैं, 52 अक्षरों का ज्ञान सिखाते हैं, जिससे अपन संसार में धन उपार्जन की, रहने की सारी कलाएं सीखते हैं। इन सबको पदवी किसकी है? गुरु की। महाराज गुरु और सदगुरु में अंतर बताया कि गुरु और सदगुरु में अंतर, और सदगुरु होते हैं 7वें इन 6 के ऊपर, 6 से परे, 6 से अलग, 6 से न्यारे। तो जो गुरु जो ज्ञान बताते हैं वो होण काल बस जावे, वो सब होण काल के तक का ज्ञान है, होण काल तक पहुंचने का ज्ञान है, इससे आगे का ज्ञान नहीं है। तो क्या कह रहे महाराज? हद को लांग गयो भेद में कोई रीतो फिर आए। वहां से तो वापस आने की रीत है। होण काल तक तू पहले भी था, होण काल में ब्रह्म में पहले भी था और वहीं से आया, और वापस तूने गुरु का ज्ञान धारण करके वहीं पहुंचा। तो पहले आया था तो फिर वापस क्यों नहीं आएगा? हाँ, ज्यादा हद बेहद तक ही गया। माता के देश से पिता के देश में गया, हद से बेहद में गया, माया से ब्रह्म में गया। लेकिन माया और ब्रह्म का जो कुल है इससे अलग नहीं हुआ, वैरागी नहीं हुआ। जब तक कुल में है तब तक तो कुल के सारे व्यवहार, हाँ, आना जाना, व्यवहार सब करना पड़ेगा। तो वो बात समझा रहे महाराज कि होण काल ब्रह्म लग भाई तके गुरु ज्ञान बतावे। जो भी गुरु है वो होण काल तक का ज्ञान बताते हैं, करने कराने का ज्ञान बताते हैं, करने की क्रिया बताते हैं, मंत्र मंत्रादिक बताते हैं, जप तप यम नियम उपाय सब बताते हैं, तीर्थ व्रत सब बताते हैं, जिनसे शुभ कर्म होते हैं वो सब चीजें बताते हैं, अवतारों की भक्ति बताते हैं, नवदा भक्ति बताते हैं, जिनसे सुख पूर्वक इस संसार में रहा जा सके। जो कुछ भी सामग्री आपको अच्छे पूर्वक रहने के लिए चाहिए वो सब इनसे प्राप्त हो जाती। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं होती है। हाँ, हो ही रही है।
तो महाराज कह रहे वाम में ज्ञान सकल संग मावे वे होण काल बस जावे। इसमें सब ज्ञान आते हैं मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान पूरी साथ में रहते हैं सब, लेकिन जो सदगुरु के ज्ञान में किसी का संग नहीं, वो न्यारा एकदम अलग है, उसी में किसी प्रकार का भेड़ नहीं। सदगुरु का ज्ञान शुद्ध विशुद्ध ज्ञान है, उसमें माया का लेश मात्र भी भेड़, रिद्दाई सिद्धाई करामात करतूत बहिरंग परचे लेश मात्र भी उसमें नहीं। सृष्टिकर्ता परमात्मा तक के ज्ञान के अंदर माया के पर्चे हैं, बहिरंग पर्चे हैं, होणकाल के पर्चे हैं, वो सब चीजें हैं उसमें। तो ये सब पर्चे प्रकट रहे हैं बहिरंग, इसका मतलब समझो कि सदगुरु की अगाधता वहां नहीं है, वहां होणकाल तक का ज्ञान है। ये पर्चे जो बहिरंग है वो सब होणकाल तक के हैं या माया के हैं, इस बात को अपने को समझना है कि वाम में ज्ञान सकल संग मावे होण काल बस जावे, वहां तक का उनका पहुंचे पराक्रम। और आगे महाराज समझा रहे आ कुदरत कला महर सदगुरु की सस्वरूप पर जाए। जो कुदरत कला है उसकी पहुंच पराक्रम कहां तक की है। इसको कुदरत कला क्यों कहा है? क्योंकि ये कुदरतन है। कुदरतन मतलब ऑटोमेटिक, ये वो इसका ना आदि है ना अंत है, न इसको पाने का कोई उपाय है। कुदरतन ही होती है, कुदरतन ही जागृत होती है, ऑटोमेटिक ही होती है सब। स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं गतिशील और ऑटोमेटिक आगे बढ़े, पूरा ऑटोमाइजेशन है इसमें, कुदरत कला है। तो कुदरत कला महर सदगुरु, किसकी महर से जागृत होती है? सदगुरु की महर से, दया से, कृपा से ये कुदरत कला जागृत है। भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्तन माही। तो कुदरत कला महर सदगुरु की, ये सदगुरु की महर है, दया कृपा। संतो कैया पत्नी आवे, हो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जाए। सदगुरु की कृपा होती है, दया होती है, महर होती है, निज नाम जागृत हो जाता है, तब शिष्य के सारे भ्रम जाते हैं कि वास्तविक चीज, यथार्थ चीज, आत्मा आनंद भजन का आनंद तो अब प्राप्त हुआ, इससे पहले जो प्राप्त हो रखा था वो तो क्षणिक था, नासवान था, थोड़ी देर का था, खुट ही जाने वाला था। ऐसी ये सत्स्वरूप पर जाती है, इसका पहुंच पराक्रम होण काल से भी आगे है। ये हंस को अपने यथार्थ स्वरूप, वास्तविक स्वरूप, आनंद स्वरूप का बोध कराते। हंस का जो यथार्थ स्वरूप, आनंद स्वरूप है, उसको हंस प्राप्त कर लेता है कुदरत कला के माध्यम से। जब तक ये कुदरत कला जागृत नहीं हो तब तक वो भूल में रहता है कि शरीर में हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है और मुझे इस शरीर से और संसार से सुख लेना है, क्योंकि उसे अपने आनंद का, अपने स्वरूप का बोध नहीं। तो इस सदगुरु की सत्ता क्या करती है? अपने स्वरूप का बोध कराती, सच्चे स्वरूप का बोध कराती, इसीलिए सत्स्वरूप पर जाती है। जो अपने स्वरूप का बोध करा दे, सच्चे स्वरूप का बोध करा दे, आनंद स्वरूप का बोध करा दे, तो ये आपको उस घर में लेकर गई, सत्स्वरूप के घर में लेकर गई। तो कुदरत कला महर सदगुरु की, सदगुरु की महर से सत्स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। तो या में ज्ञान धर्म नहीं मावे, आ होण काल बसना है। इसमें दूसरे हद बेहद के कोई ज्ञान आते नहीं है, समाते नहीं है, और कोई भी हद के व्यवहार जो धर्म के नाम पर किए जाते हैं वो भी नहीं आते हैं। उसकी कोई प्रधानता नहीं, उसकी कोई मुख्यता नहीं, उनके लिए फिर गौण हो जाते। जिनको ऐसा यथार्थ आनंद प्राप्त हो गया, फिर हद के व्यवहार हो गए तो भी ठीक, नहीं हो गए तो भी ठीक, कोई खास फर्क वाली बात नहीं।
और उनको कोई शुभ अशुभ की चाह भी नहीं। जिनको ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ज्ञान वैराग जिसके उदय होता है, ज्ञान वैराग यू जान, पिंड ब्रह्मण सुन्यारा, श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचार, सुनत मस्त हुई जाए, ब्रह्म आपो छिटकावे, शुभ अशुभ की चाय, निकट नेड़िनिया। इस प्रकार से शुभ और अशुभ का इच्छा ही नहीं है, चाहिए ही नहीं। शुभ अशुभ का कोई चाहना ही नहीं, कोई मनोरथ ही नहीं, कोई मनोकामना ही नहीं, कोई संकल्प विकल्प ही नहीं, समाप्त हो जाती है सारे। ये ज्ञान ऐसा है जो पूर्ण काम कर देता है, सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, यानी रहती ही नहीं है। पूरी कर देने का मतलब रहेगी नहीं कोई कामना। तो या में ज्ञान धर्म नहीं मावे, आ होण काल बस नहीं, होण काल सब आत्म सारी जू होणो सो होवे, या कुदरत कला हंस को न्यारो कर ले चावे सोई। क्या कह रहे मतलब, होण काल सब आत्म सारी जो होणो सो हो, होण काल तक का जो ज्ञान है, होण काल तक का जो उपाय है, होण काल तक की जो करनी है क्रिया है, वो आत्मा को सुख पहुंचाती। वो सुख पहुंचाने के लिए शरीर को सुख मिलता है, मन को सुख मिलता है, आत्मा को सुख मिलता है। और जो होणो सो होई, और इसमें जो विधान होता है विधि का, वो होता है यानी प्रारब्ध होता है। विधि का विधान क्या है, अपने ही कर्मों का फल है। जो होणो सोई हुई, तो जो आपका पहले से आपने जैसा जैसा किया है वो आपके लिए विधान के रूप में तय हो गया, प्रारब्ध बन गया आपका, और फिर वो प्रारब्ध ही आपके लिए सुख और दुख का कारण बनेगा। तो जो आपने किया है करनी क्रिया, वैसा वैसा वापस होगा। तो होण काल तक की तो सारी करनी और क्रिया है, उसको आप जैसा जैसा अच्छी क्रिया करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरी क्रिया करोगे बुरा फल मिलेगा। करसी सोई भुगतसी, प्राणी पुण्य और पाप, जो जो जैसा ऐसा करेगा वैसा वैसा भुगतेगा। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि ये कुदरत कला हंस को न्यारो कर ले चावे सोई। क्या करते हैं ये कुदरत कला, क्या करती है, हंस को न्यारा कर देती है। किससे, करनी क्रिया से, क्योंकि इसमें कोई करनी क्रिया है ही नहीं, कुछ करना कराना है ही नहीं। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बढ़िए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमर कर जाए। तुम्हारा समाने कि वो चाहो सो कर ले, या चाहो सो किया हुआ अभी तक तो अनंत जन्मों के हमारे पाप हैं, चाहे जान में कियो चाहे अनजान में कियो, बहुत सारे हैं। ये आत्मा सोई हुई थी, तो सोते सोते इसने माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई, सदगुरु वाच करिए किसी राम को मेरे भाई। सदगुरु ने जगाया आकर इस आत्मा को, और सोते सोते इसने कितने कर्म किए अज्ञान अवस्था में, पता ही नहीं इसे। तो जान में अनजान में अनेक कर्म बन गए। तो महाराज हमारे इन कर्मों से न्यारा कौन करेगा, कुदरत कला हंस को न्यारा, ये कुदरत कला ही न्यारा करेगी इन सब कर्मों से। बाकी आप कर्मों का बदला देना चाहो तो आपकी मुक्ति जागते में तो नहीं होगी, सपने में भी नहीं होगी। इतने कर्म है, इतने कर्म है, इतने कर्म है कि बदला दिया कदे नहीं चुके, जहां तहां मुझको घेरे। कितना ही बदला दे दूं मैं, कितने रण बदले उतारने की सोच लूं, तो भी ये कर्म इतने हैं, इतने इतने पहाड़ के समान अनंत, कि आपसे इस जन्म में तो उतर नहीं सकते। उसके लिए कितने जन्म और धरने पड़ेंगे, तब भी नहीं उतरेंगे। तो कौन उतारेगा इसे, कुदरत कला हंस को न्यारो कर ले चावे से। उन्हें कुछ भी किया हुआ है आज से पहले,
अब तो ज्ञान हो गया, अब तो नहीं करेगा। अब तो अपने वर्तमान जो क्रियमान कर्म है उसका ज्ञान हो गया, बहुत हो गया। अब तो अशुभ तो करेगा ही नहीं और शुभ की इच्छा भी नहीं है। लेकिन जो आज तक किए हुए अज्ञान अवस्था में सोते सोते, उन सबसे न्यारा ये कुदरत कला हंस को न्यारो कर ले चावे सोई। और आगे समझा रहे महाराज, भेद वेद कोई नहीं जाने, नहीं जाने कोई ज्ञानी। इस कुदरत कला के बारे में बता रहे हैं कि इसको कौन जानते, कौन नहीं जानते। वेद यानी अष्टांग योग सांख्य योग वाले इसे नहीं जानते। वेद 4 वेदों में इनका वर्णन करने में नहीं आता। क्यों आएगा वर्णन करने में? क्योंकि ये वर्णन करने में आता ही नहीं, वचनातीत है, अक्षरातीत है। तो कैसे वर्णन करेंगे? और नहीं जाने कोई ज्ञानी, ज्ञानी भी से नहीं जानते। ज्ञानी अर्थ माए सो सोजे, यो अर्था सोई न्यारो। क्यों कर मिले पंडित को साहेब सत्स्वरूप विचारा। ये सत्स्वरूप का विचार ज्ञानियों को नहीं मिलता, विद्वानों को नहीं मिलता, पंडितों को नहीं मिलता, क्योंकि वो अर्थों में खोजते हैं, लिखे हुए ज्ञान में खोजते हैं। तो महाराज के अर्थों में तो आता ही नहीं। अर्जुन व्यास किशन कन बिणिया, तो ये अर्थ में नहीं आए, अर्थों में आने वाला है ही नहीं। इसका कोई अर्थ कर ही नहीं सकता, अर्थ करके बता ही नहीं सकता। इसलिए ज्ञानियों को भी ये चीज प्राप्त नहीं होती। अर्थ का ज्ञान भाव अक्षर तक ही जाए। हाँ, तो किसने जाना? महाराज बता रहे, नव जोगेश्वर जनक विदेही माया कड़ा पिछाने। ऋषभ देव जो प्रथम तीर्थंकर हुए थे, उनके 9 जोगेश्वर पुत्र हुए थे, उसमें 9 जोगेश्वर हुए। उनके पास ही ऋषभ देव स्वामी के पास ज्ञान था, 9 जोगेश्वरों के पास ज्ञान था। उस 9 जोगेश्वरों से राजा जनक को यह ज्ञान मिला। ऐसी कला, कुदरत कला उनको प्राप्त हुई। और वो राजकाज करते हुए भी, गृहस्थ का सब काम संभालते हुए भी इन सबसे न्यारे थे, ज्ञान की वजह से। तो कै सुखराम सता सदगुरु की अनंत हंसा को उतारे। ये सता 1-2 को नहीं तार, अनंत अनंत ही आगू गया और आज अनंत ही जाए। इस सता को धारण करके आगे अनंत ही गए और आज भी अनंत ही जा रहे हैं। और क्या करे? शरण आएडो कोई नहीं डूबे, सबको ही पार उतारे। जो कोई भी सदगुरु की सता के शरण में आ गया, वो कोई नहीं डूबेगा इस भव सागर में, सबको पार लगाएगी। ये इसका बिड़द है। जाग्यो नाम तंतर हरियो, जब तद केवल पासी। लाखा गुना खून पड़ जावे, तो मिनखा दे तो आसी। जात जात आनंद गर जासी, आगे पीछे सुई। मिनखा दे बिन और दहरे, यूं स्तरे नहीं। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज में धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज में धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा। सब संतान सत्संज्ञान राम 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 राम।